हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आई हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ और कहीं ना कहीं अब आपको कंटिन्यूएशन में वीडियोस मिलने वाले हैं। CUET PG UG हर एक अपडेट आपको मैं देती रहूँगी। आपका एडमिशन जब तक मैं नहीं करा लूँगी ना तब तक मैं चैन नहीं लेने वाली, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड, जिसमें मैंने बच्चों की बहुत हेल्प करी है। जितना हो सका है मैंने उनको एडमिशन तक दिलाया है। और अगर आपको इन केस कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए जिससे आप बिल्कुल भी रूबरू नहीं हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो उसके लिए मैं सब कुछ बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं उधर हर एक एक अपडेट देती रहती हूँ। आपके अगर बहुत कम मार्क्स भी आते हैं ना तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो बेसिकली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इस चैनल पे अपडेट मिलती रहती है। मैं लाइव सेशन भी कंडक्ट करती हूँ। इसमें आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो। तो उसमें मैंने बहुत सारी हेल्प करी थी, जितना मुझसे हो पाया था। तो मैं होप सो आपकी भी हेल्प करूँगी। सो बेसिकली यहाँ पे CUET PG के बारे में अभी बताने वाली हूँ। जो UG वाले बच्चे हैं जो वो इंतज़ार करें, अभी उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ है। मैं उनके लिए बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो भी बना के। अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि जो UG वाले बच्चे हैं उनका जो फॉर्म निकलेगा ना, वो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाला है। 26 जनवरी से स्टार्टिंग होने वाली है। बेसिकली 26 जनवरी टू 8 फेब के बीच में आ जाएगा। स्टार्टिंग वीक ऑफ फेब या फिर लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो इसमें आपका आने वाला है UG का जो फॉर्म है वो बेसिकली प्रॉपर। वैसे लेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से काम होगा। और यहाँ पे PG से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। PG का एप्लीकेशन फॉर्म बेटा आ चुका है। जिसने भी अभी तक फिल नहीं किया है वो कर दे, क्योंकि 2 जनवरी से स्टार्टिंग हो चुकी थी और 1 फरवरी इज लास्ट डेट। आज हो चुकी है यहाँ पे 9th जनवरी और आपके पास अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप आराम से 20 डेज हैं तो 20 डेज में आप यहाँ पे अपना फुलफिल कर दो सब कुछ, ठीक है। तो 11:50 इज लास्ट टाइम। तो आपको ये 1 फेब तक का यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। मैं नहीं चाहती हूँ आप लास्ट में करो, आप अभी कर लो। इन केस कुछ भी फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको हर एक एक चीज़ के बारे में हेल्प करूँगी। देन फिर यहाँ पे आप जो भी फीस है आप 2 फेब तक का फिल कर सकते हो। और करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में। तो 3 से 5 के बीच में आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा। देन फिर आपका जो सिटी एग्जामिनेशन ऑफ सिटी है वो आपका यहाँ पर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये 1st वीक ऑफ मार्च में आपका यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ जो नोटिफिकेशन आना है वो एग्जाम के बारे में आएगा कि कौन सी सिटी आप में आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आप सभी को पता है, एज यू ऑल नो, कि आपका 3 से 4 दिन पहले ही आता है जब आपकी एग्जाम डेट है। जैसे 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका एग्जाम है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 9th मार्च से आना शुरू हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे आंसर कीज वगैरह होंगी अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर आ जाती हैं। और जैसा कि आपका अपडेशन है वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलता रहेगा। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको अपडेट लेते रहिएगा यहाँ पे। अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब मैं प्रॉपर तरह से अपडेट देने वाली हूँ। मैं कुछ बिजी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया। सो यहाँ पे इतनी सी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो बेटा प्रॉपर तरह से ऑनलाइन मोड होगा। अब कोई भी पेन पेपर मोड नहीं होगा, अब हमेशा CBT मोड ही कराया जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET PG 2025 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। बाइलिंगुअल होगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज, MTech, हायर साइंसेज एंड आचार्य पेपर्स, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बुद्धा दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये अपनी ही लैंग्वेज में दिए जाएंगे। टोटल आपके 157 सब्जेक्ट आर बीन ऑफर्ड CUET PG। आपको टोटल 157 सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं इसके द्वारा। और यहाँ पे 312 सिटीज इंक्लूडिंग 27 सिटीज जो आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, वहाँ पे बेसिकली ये आपके सेंटर हैं जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जाम देने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इनका डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे मैंने बताया ऑनलाइन मोड ओनली यहाँ पे रहेगा। अंडर नो
circumstances, candidate will be allowed to fill more than one application form. Strict action will be taken. देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको अपना एक ही फॉर्म फिल करना है. आपको ये नहीं कि उसी नंबर से आपने यहाँ भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया. नहीं, आप नॉर्मली एक फॉर्म फिल करिए. अगर वो गलत हो जाता तो दूसरे नंबर से आप कर लो, अदरवाइज आप एक नंबर से कई फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो. देन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड in the online application form are their own or parents guardians only. All information communication will be sent on NTA by NTA through email on registered email address on SMS on the registered mobile number only. बेसिकली मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, आपको बाद में दिक्कत होगी. ईमेल एड्रेस जो आपकी एक्टिव हो, मतलब जो चल रही हो, अगर नहीं वो है ना तो आप एक अच्छे से बना लो जो आपकी परमानेंट हो जाए, वही ईमेल एड्रेस डालना, क्योंकि आपका एडमिशन टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता है. और एक्टिव मोबाइल नंबर, मतलब जो मोबाइल नंबर बेटा अभी चल रहा हो वही मोबाइल नंबर इसको डालना, अदरवाइज आपको आगे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं. ओके, इनकेस कोई इशू होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. अदरवाइज वैसे मैं बोल सकती हूँ कि कभी उठने वाला नहीं है या फिर कभी कॉल लगने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ कि इनको कर लेना, वरना नहीं तो आप एक काम करना, चुपचाप मेरे ही यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे जो पेपर कोड है, पेपर कोड देख लेना है. जैसे हमने बोल दिया कि आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हो तो ना आपको यहाँ पे पेपर कोड से ही वहाँ पे फॉर्म फिल होना है. तो COQP10 इज द इकोनॉमिक्स QP कोड या फिर क्वेश्चन पेपर कोड. तो ये आपको क्वेश्चन पेपर कोड आपको लर्न करने ज़रूरी है, बेसिकली पता होने ज़रूरी है. जैसे कि मान लिया कि लाइफ साइंसेज है तो लाइफ साइंसेज का यहाँ पे SCQP17 है. तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके आगे नेक्स्ट टाइम पे. जब भी आप एग्ज़ाम दे चुके होते हो और एग्ज़ाम देने या फिर जा रहे होते तो उस टाइम पर भी ज़रूरत पड़ता है. और जब एडमिशन होता है तो पेपर कोड के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर पेपर कोड ही अवेलेबल रहता है. इस वजह से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है. सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी. बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इसलिए आई हूँ बताने के लिए कि आप इस चैनल पे बने रह सकते हो, आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो. आपको मैंने उसमें क्लियरली बता दिया है कि आपको कब क्या कैसे होना है, और मैं आपको एडमिशन बहुत अच्छे से दिला सकती हूँ अगर इनकेस आपके मार्क्स कम आते हैं. तो मैं आपको बहुत ही अच्छी, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि जो यूनिवर्सिटी है वो मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सजेस्ट कर सकती हूँ. तो आप उसके बारे में भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है. ओके, और यहाँ पे आप देख लेना एक बार, जो एनेक्चर है इनका पढ़ लेना, बुलेटिन जो है इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो आपका यूजी पे रहने वाला है. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.